कभी सोचा है एक ऐसी ताकत के बारे में जो हर पल, हर जगह हमारे साथ है, लेकिन हमें महसूस तक नहीं होती? ये हवा में है, पानी की गहराइयों में है और हमारी दुनिया के कई नियम तय करती है। तो चलिए आज इसी अदृश्य बल यानी प्रेशर या दाब की दुनिया में उतरते हैं। अच्छा, एक सवाल है जो शायद कभी न कभी सबके दिमाग में आया होगा। ऊंचे पहाड़ों पर खाना पकाने में ज़्यादा समय क्यों लगता है? और इसका जवाब, वो हमें सीधे हमारे आज के टॉपिक के बिल्कुल सेंटर में ले जाता है, प्रेशर। तो ये दाब आखिर है क्या? बहुत आसान भाषा में समझे तो ये किसी खास एरिया पर लगने वाला फोर्स है। जैसे एक कील दीवार में आसानी से धंस जाती है, पर उतने ही फोर्स से हथौड़े का सपाट हिस्सा नहीं धंसता। और बस यही तो है प्रेशर का सारा खेल, कि जो फोर्स लग रहा है वो कितने एरिया में फैला हुआ है। और इसे समझने का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, P बराबर है F/A, यानी प्रेशर फोर्स को एरिया से भाग देने पर मिलता है। मतलब सीधी सी बात है, एरिया जितना छोटा होगा प्रेशर उतना ही जबरदस्त होगा। और इसे पास्कल यानी PA नाम की यूनिट में मापा जाता है। तो आज की हमारी बातचीत में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले वायुमंडलीय दाब को समझेंगे, फिर जानेंगे लिक्विड्स के अंदर के प्रेशर को, इसके बाद पास्कल के कमाल के नियम को देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि प्रेशर का असर चीजों पर कैसे पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, वायुमंडलीय दाब। हम अक्सर ये बात भूल ही जाते हैं कि हम असल में हवा के एक बहुत बड़े समंदर की तलहटी में रहते हैं और इस हवा का वजन वो लगातार हम पर दबाव बना रहा है। और इस हवा के वजन का असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ साफ दिखता है। जैसे जैसे ही हम पहाड़ों पर ऊपर चढ़ते हैं, हवा का दबाव कम होने लगता है और बस इसी वजह से वहाँ खाना बनाना इतना मुश्किल हो जाता है। या फिर हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही का लीक हो जाना, ये सब इसी का कमाल है। वैसे इस दबाव को बार नाम की यूनिट में मापा जाता है और जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी है? लगभग 10⁵ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि हमारी बॉडी हर पल इस जबरदस्त प्रेशर को बैलेंस करती है और हमें पता तक नहीं चलता। एक दिलचस्प बात बताऊं, ये जो वायुमंडलीय दाब है ना, इससे मौसम का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। इसके लिए एक यंत्र आता है, बैरोमीटर। अब जरा इसके रीडिंग पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए इसकी रीडिंग अचानक से नीचे गिरती है, तो समझ जाइए कि आंधी आने की संभावना है। जी हाँ, लो प्रेशर का मतलब होता है खराब मौसम। और इसका ठीक उल्टा, अगर बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब है कि मौसम साफ रहने वाला है। हाई प्रेशर मतलब शांत और बढ़िया मौसम। अच्छा, हवा की बात तो हो गई, अब चलते हैं लिक्विड्स की तरफ। पानी के अंदर प्रेशर कैसे काम करता है? देखिए, यहाँ के नियम थोड़े से अलग हैं और इनका सीधा कनेक्शन है गहराई से। तो किसी लिक्विड के अंदर प्रेशर का फॉर्मूला है P बराबर H/D/G। यहाँ H का मतलब है गहराई, D है लिक्विड की डेंसिटी या घनत्व और G तो है ही गुरुत्वाकर्षण। मतलब जितना गहरा जाएंगे प्रेशर उतना ही बढ़ता जाएगा। अब द्रवों में दाब के कुछ बड़े सीधे साधे नियम हैं। पहला तो ये कि एक ही लेवल पर, मतलब एक ही गहराई पर प्रेशर हर तरफ बिल्कुल बराबर होता है। दूसरा, जैसा कि हमने फॉर्मूले में देखा, प्रेशर गहराई के साथ साथ बढ़ता है। और तीसरा, ये लिक्विड की डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है, यानी लिक्विड जितना गाढ़ा होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा। अब आते हैं एक बहुत बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल पर, पास्कल का नियम। ये नियम हमें बताता है कि कैसे एक बंद लिक्विड में प्रेशर हर जगह एक जैसा फैलता है, और इसी एक नियम ने कई कमाल की मशीनों को जन्म दिया है। तो पास्कल का नियम ये कहता है कि अगर किसी बंद बर्तन में कोई लिक्विड रखा है और उसके किसी एक हिस्से पर फोर्स लगाया जाए, तो वो दबाव बिना कम हुए उस लिक्विड में हर एक दिशा में बराबर फैल जाता है। ये किसी जादू की तरह है ना? और इसी जादू का इस्तेमाल होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट, प्रेस और ब्रेक जैसी मशीनों में। इन मशीनों में होता क्या है कि एक छोटे से फोर्स को लगाकर एक बहुत बड़ा फोर्स पैदा किया जाता है। सोचिए, इसी वजह से भारी भरकम कारों को उठाना या तेज रफ्तार गाड़ी को रोकना मुमकिन हो पाता है। चलिए अब हम अपने आखिरी लेकिन शायद सबसे दिलचस्प टॉपिक पर आते हैं,
प्रेशर सिर्फ फोर्स ही नहीं लगाता, बल्कि ये चीज़ों की स्टेट तक बदल सकता है। मतलब किसी चीज़ के पिघलने या उबलने के तरीके को बदल सकता है। ये जानना वाकई में बड़ा मज़ेदार है कि प्रेशर का मेल्टिंग पॉइंट पर असर इस बात पर निर्भर करता है कि कोई चीज़ पिघलने पर फैलती है या सिकुड़ती है। जैसे मोम या घी को देखिए, ये पिघलने पर फैलते हैं, तो इन पर जब प्रेशर बढ़ाया जाता है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। लेकिन बर्फ के साथ कहानी बिल्कुल उल्टी है। वो पिघलने पर सिकुड़ती है, इसलिए उस पर प्रेशर बढ़ाने से उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। और जहां तक बॉइलिंग पॉइंट की बात है, तो यहाँ नियम एकदम सीधा है। सभी लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ जाता है, और यहीं हमें हमारे पहले सवाल का जवाब मिलता है। पहाड़ों पर क्या होता है? हवा का दबाव कम होता है, इसीलिए पानी 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान पर उबलने लगता है, और कम तापमान पर उबलने का मतलब है खाना ठीक से पक नहीं पाता। तो हमने देखा कि कैसे ये अदृश्य सा दिखने वाला बल यानी प्रेशर हमारी दुनिया को कितने अलग अलग तरीकों से चलाता है। ये एक सवाल छोड़ जाता है कि प्रेशर के इन बेसिक सिद्धांतों का इस्तेमाल भविष्य की टेक्नोलॉजी को बनाने में और किन नए और शायद हैरान कर देने वाले तरीकों से किया जा सकता है।